अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल के कटलेट्स, पिज़्ज़ा कटलेट्स, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा है और बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बच्चे और बड़े सबको पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 आलू। उनको मैंने धो के काट के बॉईल कर लिया था। आलू को हमने मुकम्मल नहीं पकाना, बस सिर्फ 50% तक पका लेना है। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया था। साथ ही मैंने एक गाजर को कद्दूकश कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटी शिमला मिर्च, उसको भी कद्दूकश कर लिया था। याद रहे इसमें सब्जियाँ आप कोई भी अपनी पसंद की डाल सकते हैं। 1 चम्मच कद्दूकश किया हुआ अदरक भी इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर शामिल करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। उसके बाद हमने डाल लेना है आधा चम्मच काली मिर्च का। तो साथ ही पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए हमें ऑरिगेनो की ज़रूरत है, आधी छोटी चम्मच वो भी शामिल कर देना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस का। हम यहाँ पर पिज़्ज़ा कटलेट्स बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस डालना तो बहुत ज़रूरी है, इसी से ही टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा का। अब हमारे कटलेट्स को बाइंडिंग देने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, वो है सूजी। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सूजी के ले लिए हैं। याद रहे सूजी बारीक होनी चाहिए, अगर आपके पास बारीक नहीं है तो उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। उसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के ले लिए हैं। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे, इसको जब हमने मिक्स करना है तो ये एक डो फॉर्म में बन जाएगा। अब हमारे कटलेट्स बनाने के लिए हमने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है, उसको हाथों में घुमा के और इस तरह से एक कटलेट बना लेना है। अब हम इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे और ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा सा शेप आ गया है, मिनी पिज़्ज़ा की तरह। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने बाकी सभी को भी बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे कटलेट्स बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला था। हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हमने 1 बाय 1 करके कटलेट्स को डाल देना है। याद रहे ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा। और हाँ याद रहे हमने इसे डालते ही नहीं पलटना, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के गैप के बाद हमने इसको एक एक करके पलट लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इनको पलटना है कि कहीं ये टूट ना जाए। बहुत ही आराम से हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि हम इसकी दूसरी साइड भी पकने दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इनको पका लेना है, हाई या लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। और इसी तरह लटते पलटते हुए हमने इनका गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारे कटलेट्स का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और दिखने में भी बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप एक बार ये रेसिपी बना लेंगे तो बच्चे बड़े सब इसके फैन हो जाएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।